देखो आपका जो एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रखा है कि जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग रेशनल एक्सपेंशन या नंबर्स थे उन सब का यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन करके डेसिमल्स निकालने किस पोजीशन तक वो आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा इसमें क्वेश्चन 13/3125। अब देखो इनको कैसे करना होता है, हमें डिवाइड ज्यादा नहीं नॉर्मल तरीके से ही डिवाइड करेंगे। ये हो गया 3125, ये हो गया आपका 13। अब देखो 3125 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के क्या आ जाता है, एक जीरो इंक्रीज होता है। लेकिन 3125 पे 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो लिख के नीचे 13 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम 3125, अब इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ा रहे हैं पॉइंट लगा के, तो यहाँ एक जीरो ही नीचे आएगा। क्या 3125 130 से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे और एक और, अब देखो यहाँ ही नहीं हो पा रहा तो फिर 130 बचा। अब क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे। 1300 हो पा रहा है इससे, नहीं हो पा रहा, यहाँ जीरो लिखा, नहीं हो पा रहा, तो यहाँ फिर 1300 बचा। अब क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे। सो एक और जीरो बढ़ा दिया हमने। अब देखो 3125 और 13,000 कितना आ सकता है, 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, आंसर आएगा हमारे यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 12,500 बचा 500। अब क्या करते हैं, फिर से हम एक जीरो इंक्रीज करते हैं। ये लो, अब 3125 हो रहा है इससे, हाँ 1 टाइम्स। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, अब ये हो रहा है, नहीं, एक जीरो बढ़ाना होता है, हमें एक जीरो और बढ़ा दिया। यहाँ पे लिखते जाना पॉइंट के बाद जीरो, जीरो बढ़ाया। अब देखते हैं 3125 हुआ क्या, किससे होगा, 6 से। 6 से करोगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो बच जाएगा। तो हमारे पास इसका डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 0.00416। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हुआ है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स है, मतलब डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। फिर कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ है, और ये हमने डिवीजन करके दिखा दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी आपके एनसीईआरटी में इसे करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17/8। 17/8। अब देखो कैसे करोगे, 8 17 लिखा, अभी तो नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा। 8 2 16, 1 बचा, क्या करेंगे, पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा है तो यहाँ पॉइंट लगा के क्या करते हैं हम, जीरो बढ़ाते जो जीरो नीचे आए। अब क्या होगा, 8 1 8, 2 आया, एक जीरो और लगा देते हैं 20, तो कितना आएगा, 8 2 16, बचा कितना 4, एक जीरो और, यहाँ भी एक जीरो और, तो 8 5 40, रिमाइंडर अब आ गया 0। तो हमारे को इसको सॉल्व करके आया 2.125। अब देखो इन क्वेश्चन की ट्रिक बताती हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना होता है। आपको ये थोड़ा सा समझने में से लग रहा होगा कि कंफ्यूजन हो जाए, हमें क्या पता एग्जाम में, तो अब हम ट्रिक करते हैं, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट है 15/1600। अब वही हम नॉर्मल तरीके से डिवाइड इसे करते हैं। चलो ये हो गया 1600 डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब देखो 1600 के 15 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो क्या हुआ, एक जीरो बढ़ा देते हम, ये तो नहीं हो रहा, अब एक जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा। अब ये हो पा रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये जीरो लिखते हैं, नॉर्मल डिवीजन 150 आया। अब एक जीरो और बढ़ गया, 1500 हो गया, क्या ये हो पा रहा है, नहीं हो रहा, जीरो लिख दिया। अब एक जीरो और बढ़ा दिया, अब ये हो पा रहा है, हाँ हो पा रहा है, कितने टाइम्स हो पा रहा है, 9 सा हो रहा है, 9 सा, ठीक है, 9 सा कर रहे हैं। अब कितना आ रहा है हमारे पास इसको करके 600, एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अब कितना सॉल्व करके आएगा, ये हो पा रहा है, तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, अब क्या आएगा हमारे पास 1200, एक जीरो और पड़ता है, अब 12,000 कितने साथ आएगा देखते हैं, 7 आ रहा है। ये जाएगा, अब बचेगा 800, अब एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो अब क्या करें हम इसको 5 से करते हैं, 5 से पूरा जा रहा, रिमाइंडर जीरो बच गया। अब देखो हमने ऊपर नॉर्मल मतलब नॉर्मल अपन जो करते हैं डिवीजन, उससे ये तो निकाल लिया। अब हमें लगाना होता है इसके पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो कितने लगाएं, तो देखो कैसे लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। आप लोगों ने कितना जीरो लगाया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जीरो, मतलब ऊपर 6 जीरोस आएंगे। ठीक है, चलो हम लगा देते हैं 6 जीरोस, 1 जीरो ये हो गया, सेकेंड जीरो ये हो गया, थर्ड जीरो ये हो गया, फोर्थ जीरो ये हो गया, फिफ्थ जीरो ये हो गया, और सिक्स्थ जीरो ये हो गया। इस तरह से हम लगा के दिखा देते हैं। अब ये नॉर्मल इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि वैसे एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आप लोगों के एनसीईआरटी में, इसलिए समझना जरूरी है। चलते हम एकदम इजी से क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन है 6/15, क्या होगा फैक्टर में 3/5। अब इसमें भी सेम ट्रिक करते हैं, 3 नहीं आता, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 6 30, रिमाइंडर जीरो जाएगा। कितना बड़ा है यहाँ पे, एक जीरो, तो आप पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ावा दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड था, डिवीजन मेथड, वो हमने सॉल्व करना सीख लिया है। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है एलसीएम दे रखा है आपको 182 और एचसीएफ दे रखा है आपको 13, और आपको जो नंबर है, जिन दो नंबर्स का एलसीएम निकाला है, उनमें से एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर बोला है निकालने को। अब देखो हमारे पास ट्रिक क्या थी, HCF into LCM is equals to multiplication of two numbers। y निकालना है हमें, HCF कितना हो गया 13, LCM 182 और x 26, 13 2 26, ये हो गया 91, तो y आ गया हमारा 91। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे हमें क्या रखा है, क्या सिंपल से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से बोर्ड में। सेकंड क्या रखा है कि दो नंबर है 144 और 180, इन दोनों का HCF का फॉर्म दे रखा है कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो होगा
-16 के फॉर्म में, और जो m है वो मैं बताओ क्या है। अब देखो HCF ऑफ इसका और इसका ये दे रखा है। अब नंबर हमें पता है तो हम HCF भी तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर का एक्सपेंशन फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालोगे, टू कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 3 2 टाइम्स। ये हो गया, ये हमारा रफ का काम है तो रफ में कर दिया हमने। अब 180 का निकालना है इसी तरह से, तो 180 का आ रहा है ये हमारा 180 का, जब हमने फैक्टराइज किया तो ये आया। अब HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है पहले ये ढूंढते हैं। 2 और 3 कॉमन है। अब इनकी लोएस्ट पावर क्या है, तो 2 इसमें तो 2 की पावर स्क्वायर लोएस्ट है, ऐसे 3 में 3 की पावर 2 लोएस्ट है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 4 9 36। मतलब इन दोनों का नंबर, जो इन दोनों नंबर का जो HCF है वो हो गया 36। अब अगर 36 HCF है और ये भी HCF है तो हम दोनों को इक्वेट करा देते हैं आपस में, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो m आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये होते एकदम इजी है लेकिन स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि आपको ये पूरे मार्क्स दिलवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 0.25 से 0.32 के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है और एक इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिख देते हैं। 0.26 आएगा इन दोनों के बीच में। और ये कैसा है, देखो 1 और 2 फाइनाइट नंबर्स है, डिजिट के बाद फाइनाइट नंबर, सॉरी डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब रेशनल हो गया। तो ये एक नंबर रेशनल हो गया। अब इरेशनल बोला है, इरेशनल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 2 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 एंड सो ऑन आगे तक। तो ये कैसे हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, क्योंकि आगे तक चल रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है इस टाइप में, तो हमें बताना है कि हाउ मच डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आएगी और फिर ये नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब देखो कैसे करना है इसको, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो भी हमने करके गए वही करना है इसमें। ये हो गया 11/40, डिवाइड करना है, वही नहीं हो पाएगा, पॉइंट लगाया, 11 बचा, एक 0 बढ़ जाएगा, 40 और परसेंट रिटर्न का होगा, 42 का 80 आया, 30 एक 0 बढ़ गया, 7 का 280, 20 एक 0 बढ़ गया, 5 का 200, ये 0 रिमाइंडर बच गया। अब कितने 0 बढ़े, 1 2 और 3, तो पॉइंट लगा के 1 2 और 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको जो डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 0.275। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई, 1 2 और 3, 3 प्लेस तक डिजिट आई। इसका मतलब ये 3 डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट कर गया, तो इसका आंसर होगा दिस डिजिट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 places after the decimal point।
सो हे गाइस, आई एम पम्मी जैन। इसी के साथ रियल नंबर्स होता है खत्म। वैसे इसका पूरा एग्जाम में वेटेज 6 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 6 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चैप्टर आपने ढंग से समझ लिया है तो आप ये 6 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लोगे। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत इजी है। सो गाइस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ये इनफ होता है इसके लिए। और कुछ जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं एक्स्ट्रा में, बोर्ड्स के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर चालू करवाऊंगी मैथ्स का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। वो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस अगर समझाने वाला तरीका जो है वो सही हो तो वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है और हम उसमें अच्छे से स्कोर कर लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं पम्मी जैन मैथ्स का आप लोग के लिए इजी बना के रहूंगी। सो बाय गाइस।